हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जे मेन A25 इन द चैप्टर स्ट्रेट लाइन एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. द क्वेश्चन इज लेट द लाइन x plus y meet the axis at x and y at A and B respectively. A triangle AMN is inscribed in triangle OAB where O is origin. M and N lie on OB and AB. If the area of triangle AMN is 4 by 9 of area of triangle AOB and AN is to NB is equal to N by 1, then find sum of all possible values of lambda. तो फिर क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिएगा, एक बार खुद से प्रयास करिए, फिर सोल्यूशन पर आइएगा. तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट द लाइन x plus y मीट द एक्स एंड वाई एट एन बी. ये मेरी लाइन हो गई, x plus y इक्वल टू 1 लाइन हो गई मेरी. ये जो लाइन है मेरी, ये क्या है, x plus y इक्वल टू 1 लाइन है. तो ऑफकोर्स ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये होगा 1,0 और ये होगा 0,1. और ऑफकोर्स ये होना चाहिए पॉइंट A और ये होना चाहिए मेरा पॉइंट B, है ना. ओके. अ ट्राइंगल AMN इज इंस्क्राइब इन ट्राइंगल OAB वेयर O इज ओरिजिन. ये हो गया O ओरिजिन. और एक ट्राइंगल है AMN जिसके अंदर है, जो कि राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल AMN. तो हम कुछ इस प्रकार, वेयर लिखा हुआ है M लाई ऑन OB, N लाई ऑन AB, राइट. तो M सपोज यहाँ ले लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, M लाई ऑन OB, ये OB पे हो गया M. और क्या लिखा हुआ है, N लाई ऑन AB, ये हो गया हमारा N, समवेयर N हियर हो गया. इनको मिला दीजिए, ये राइट ट्रायंगल है और ये आपका बन गया ट्रायंगल AMN विच इज़ राइट ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड वेयर M लाई OB, N लाइन AB. ठीक है. और दिया जो AMN का एरिया है वो OAB से 4 by 9 है. AN is to NB, AN और NB, ये जो आप कह सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, AN NB, इसमें लैम्डा इज टू 1 का रेशियो है. ये आपका लैम्डा इज टू 1 है का रेशियो है AN और NB में. और फाइंड देन सम ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ लैम्डा कैलकुलेट करना है. ठीक है, फिलहाल ऐसा काम हो गया, इसको साइड रख देते हैं एंड आई ट्राई विथ दिस. ओके. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ऐसा दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसमें तो सबसे पहले पॉइंट N में कैलकुलेट कर रहा हूँ यूजिंग सेक्शन फार्मूला. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें लगा दे रहा हूँ मैं सेक्शन फार्मूला यहाँ पर, और पॉइंट N में निकाल ले रहा हूँ. तो ये है हमारा 1,0 पॉइंट, ये है 0,1 पॉइंट. इज इट, मैं लिख देता हूँ, ये ना, ये पॉइंट मेरा कितना है भाई, ये मेरा पॉइंट 1,0, ये है 0,1. और ये वाला पॉइंट कितना उल्टा दिख रहा है एक्चुअली, इनफैक्ट, है ना. एनीवे, मैं फिर से बना देता हूँ थोड़ा इजीनेस के लिए, जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना. यहाँ पे ये मेरा A है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा 1,0 है, ये है मेरा 0,1, और ये पॉइंट मेरा बीच में N है, और यहाँ पे लैम्डा इज टू 1 है. तो लगा देंगे सेक्शन फार्मूला. तो पॉइंट N क्या निकलेगा भाई, पॉइंट N निकलेगा लैम्डा इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा लैम्डा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 अपॉन लैम्डा प्लस 1. तो फाइनली आपका जो आउटपुट आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट N 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और ये जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1. ये पॉइंट N निकल गया. तो फाइनली हमें यहाँ पे कह सकते हैं, जो पॉइंट N ये वाला है, मैंने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, ये यहाँ स्टार्ट में कर रहा हूँ, जो पॉइंट N जो वैल्यू है, ये वाली पॉइंट N है ना, ये सेक्शन फॉर्मूला से निकाला है मैंने. ये कितना निकला मेरा पॉइंट N, कितना निकल गया भाई, ये निकल गया मेरा 1, मैं लिख लेता हूँ सीधा, 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और है लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये वाला पॉइंट निकल गया. ठीक है. ओके. उसके बाद बात करते हैं ये वाला पॉइंट M, इसको मैं रिज्यूम कर लेता हूँ, 0,y1 रिज्यूम कर लेता हूँ. ये वाला पॉइंट M भी निकाल लेते हैं. तो पॉइंट M हो जाएगा 0,y1. अब y1 निकाल लेंगे, इसके हम यूज़ कर सकते हैं, स्लोप यूज़ कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि जो MN है और जो AB है परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप इंटू करने पर -1 आएगा, है ना. तो मैं क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ MN मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ पॉट AB, है ना, परपेंडिकुलर है ना भाई, ये MN और ये AB, दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई पर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा. अब MN का स्लोप तो यहाँ से निकाल सकते हैं. MN का स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो y1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल, ये हो गया y2 माइनस y x2 माइनस x1 इज इक्वल्स मल्टीप्लाइड बाई AB का स्लोप.
ये ए बी का स्लोप कितना होना चाहिए भाई? ये जो एंगल होगा वो होगा 135 डिग्री होना चाहिए, ये वाला एंगल 135 डिग्री होना चाहिए ना, कॉमन सेंस। ठीक है, क्योंकि 1 1 है बेटे, ये 1 और ये 1 है, तो 45 होगा, 45 डिग्री 135 तो सोप आ जाएगा -1, तो इसका सोप हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक बात, ये तो 135 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये 45 डिग्री है, तो सोप आ जाएगा -1, क्योंकि 10 135 किलो -1 होती है। ठीक है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इधर चला जाएगा तो आ जाएगा y1 माइनस लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कट गया, हो जाएगा माइनस ऑफ लेमडा प्लस 1, इधर चला गया, तो y1 इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। फाइनली y1 की जो वैल्यू निकलेगी लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। तो जो पॉइंट m है वो हम क्या कह सकते हैं, 0, लेमडा माइनस 1 लेमडा प्लस 1। ये किसके लिए निकल गई, पॉइंट एम के लिए निकल गई। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, तीनों पॉइंट एक एक करके लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट, जो पहला पॉइंट है मेरा ए विच इज़ 1 0, दूसरा पॉइंट है मेरा एन जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था सेक्शन फार्मूला यूज़ करके, 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। तीसरा पॉइंट है जो हमने निकाला है एम, है ना, यूजिंग दिस स्लोप, ये मैंने निकाला है 0 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट के ऊपर क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एन एम, एरिया क्या हो जाएगा 1/2, डिटर्मिनेंट पॉइंट्स निकल लेते हैं, 1 0, 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 0 और लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1 आएगा 1 1 और 1। इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व कर, एज वी सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ए एम एन एम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के वैसे तो बहुत तरीके हो सकते हैं, फिर भी एक थोड़ा आसान तरीका मैं क्या करता हूँ, इसको लेमडा प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको लेमडा प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ईजी हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे 2 बार लेमडा प्लस 1 के स्क्वायर से। तो नीचे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, और लेमडा प्लस 1 से 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 1 0 1 वैसे ही रहा, इसको जब लेमडा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, और जब इसको लेमडा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जाएगा लेमडा माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा लेमडा प्लस 1 आ जाएगा। तो व्हाट वी डिड, हमने इसको मल्टीप्लाई किया लेमडा प्लस 1 से, इसको मल्टीप्लाई किया लेमडा प्लस 1 से, और 2 बार लेमडा प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पे 0 ला सकते हैं क्या, यहाँ 0 ला सकते हैं। व्हाट वी डू, R2 माइनस R1 कर देते हैं, तो ये हो गया। आप क्या कर देते हैं, R2, हाँ R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 कर देते हैं, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 लेमडा प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना, और 1 0 1 R2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ जाएगा 0 1, और ये जाएगा लेमडा माइनस 0 लेमडा ही रहेगा, और लेमडा प्लस 1 से 1 माइनस होगा तो लेमडा बचेगा। ठीक है, R2 माइनस 1 कर दिया, 1 माइनस 1 0 लेमडा, और लेमडा प्लस 1 माइनस हुआ तो लेमडा, बाकी वैसे ही रहेगा, बाकी ये भी कॉपी कर देंगे, नो चेंज। एक्सपांड कर देते हैं C1, एक्सपांड C1 कर देते हैं, तो 1/2 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर, C1 एक्सपांड करेंगे तो आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई, इधर तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो लेमडा इंटू लेमडा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1, 1 अपॉन 2 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा, फाइनल आंसर आ जाएगा 2 लेमडा अपॉन 2 लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर फाइनल एक लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि एरिया तो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना, पॉजिटिव ही है, नीचे पे पॉजिटिव है, और लेमडा तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि क्वेश्चन में रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो ये एरिया पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव आएगा तो इट में भी इसका मॉड ले लेंगे, फिलहाल पॉजिटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये जो एरिया AMN का है ना, तो जो दिया हुआ है हमारा एरिया ऑफ AMN इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ एरिया OAB। तो एरिया में मैंने कितना निकाल लिया, लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर निकाल लिया, 4/9, और OAB का एरिया कितना होगा, ऑफकोर्स OAB का एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्योंकि 1/2 है ना, इसके एरिया कितना निकलेगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1,
हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा, वो भी कह रही है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी कह रही है हाफ बेस हाइट से, तो इसका एरिया हाफ होगा। तो लेमडा अपॉन लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 2/9, तो जाएगा 9 लेमडा इज इक्वल्स टू 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 लेमडा, और सॉल्व करने पर आ जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर लेमडा की 2 वैल्यू आ जाएगी, 2 और लेमडा इक्वल्स टू 1/2, जहाँ ये सही और ये गलत। लेमडा 1/2 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई लेमडा 1/2? देखो ये बेसिकली अगर लेमडा 1/2 रखेंगे तो उस केस में ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव आ जाएगी, है ना। और जो m है बेसिकली अगर आप देखेंगे एज़ पर ये हमारा ओरिजिनल फिगर है, यहाँ पे ये जो y1 है, y1 मस्ट बी पॉजिटिव, y1 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव की ऊपर की तरफ है, ये नेगेटिव तो होगा नहीं, y1 मस्ट बी पॉजिटिव, तो एक्चुअली लेमडा हाफ रखेंगे तो y1 नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज व्हाट वी नीड y1 इज इक्वल्स टू मोर देन 0, ये वाला जो कोऑर्डिनेट हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो लेमडा की एक ही वैल्यू आएगी 2, तो सम भी 2 ही आएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2, बिकॉज एक ही वैल्यू है तो सम भी 2 ही आना चाहिए, तो फाइनल आंसर 2, ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, ये हो गया, ये और ये फाइनली फाइनल आंसर लेमडा इक्वल्स टू